साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टडी किंग बीके में आपका वेलकम है, वंदन है और फिर से अभिनंदन है। तो हम लोग कल 3 चैप्टर जो वैद्युत रसायन है उसका कुछ मोस्ट क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक ना। अब उसका आगे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। हम ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। हम आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट का बस वीडियो बनाकर हम लोग इंजॉय से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि तालाब बूंदे बूंदे भरता है, ठीक ना मेरे दोस्त। देखिए साथियों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। कल जितना हम पढ़ा कर छोड़ दिए थे आप लोग उतना आशा है कि कैप्चर कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, ठीक ना। हाँ, अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ते रहिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसका नाम है प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या इसका नाम है बाबू लोग क्या, प्रतिरोधकता। तो हम किसको बोलते हैं आपको समझा रहे हैं हम। देखिए कह रहा है 1 सेंटीमीटर लंबे, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड युक्त सेल के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए फिर से आपको हम समझा दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर लंबे या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड युक्त सेल के प्रतिरोध को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या इसे हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछ दे आप लोग इसे ही परिभाषा लिखिएगा, करेक्ट सही होगा, ठीक ना। देखिए यही इसका परिभाषा आप लोग समझ लिए होंगे। देखिए कह रहा है क्या, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। किसे बाबू, इससे रो द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना, रो द्वारा। देखिए इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है। क्या बोलो, अगर सेंटीमीटर में लीजिएगा तो ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होता है, ठीक ना। इतना तब तक उतारिए आप लोग, फिर से इसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो देखिए मेरे दोस्त, उसमें आगे टॉपिक है क्या, एक छोटा सा लाइन है इसमें कि किसी चालक का प्रतिरोध, बाबू लोग जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है ना वह लंबाई का इसी में है। इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है बाबू लोग, वैध कर्मानुपाती होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध कर्मानुपाती होता है। समझा रहे हैं आपको अच्छे ढंग से, वैध कर्मानुपाती होता है। देखिए कोई क्या कर रहा है, अरे कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना बाबू लोग, किसी चालक का जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस, किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का यानी एल का समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध कर्मानुपाती होता है, यानी ए के वैध कर्मानुपाती होता है। देखिए समझा रहे हैं आपको, यहाँ से जो आर है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को हम किससे सूचित करते हैं, तो आर से। आर के क्या होता है बाबू लोग, तो आर के समानुपाती होता है। जो लंबाई होता है आर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आज जो देखिए आर है वो किसके वैध कर्मानुपाती होता है, तो इसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वैध कर्मानुपाती होता है। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेते हैं, ठीक ना। देखिए तो ये जो आर हुआ यहाँ वैध कर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक रो कांस्टेंट आएगा। रो क्या आएगा, कांस्टेंट। देखिए जो दोनों का बराबर है, क्या है, ये दोनों का समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो इस साइड वाला है, इस साइड वाला दाहिना साइड वाला वो बराबर है, ठीक ना। तो दूसरा का पक्ष अपना माने क्या हो जाता है बाबू लोग, बराबर हो जाता है। तो इसलिए रो अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, एल बाई ए लिखेंगे, ठीक ना। अब हम
क्या निकालना है, तो हमको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो इसलिए हम रो बराबर निकालेंगे, इसलिए रो बराबर आर अपॉन ए बाई एल हो जाएगा, ए बाई एल हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इतना दूर आप उतार लीजिए, ठीक ना, कि रो बराबर आर अपॉन ए बाई एल होता है, ठीक ना, उतार लीजिए आप लोग। आशा है कि हमें सब स्टूडेंट उतार लिया होगा और अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। तो अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, ये तो आप पढ़ लिए, ठीक ना। अब हम इसके आगे पढ़ाएंगे चालाकता। क्या पढ़ाएंगे बाबू लोग, चालाकता पढ़ाएंगे। तो देखिए हम चालाकता को समझते हैं, ठीक ना। ये तो अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। क्या होता है बाबू लोग, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आर बराबर, जो एक पक्ष बराबर हुआ तो दूसरा का प्रमाण क्या हो जाता है बाबू लोग, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लिखे हैं यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाकर कि रो अपॉन एल बाई ए। तो इसलिए जब रो निकालेंगे इधर गुना में है, देखिए इधर क्या है जाएगा, पलट जाएगा, तो ए बाई एल हो जाता है, ठीक ना, कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला छोटा सा कि रो बराबर आर अपॉन ए बाई एल को विकल्प ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ठीक ना। अब हम लोग समझेंगे क्या, चालाकता समझेंगे, चालाकता समझेंगे, ठीक ना। तो आप लोग समझ जाइए चालाकता। पहले समझा दे रहे हैं कि आपको चालाकता है क्या। देखिए चालाकता किसे कहते हैं बाबू लोग, कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के हम जो रेजिस्टेंस होता है ना उसका उल्टा कर देंगे तो वो क्या हो जाता है बाबू लोग, चालकता हो जाता है। किसी वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं विद्युत चालकता, कहते हैं विद्युत चालकता। हम लोग चालकता लिख सकते हैं। चालकता क्या लोग, हम सब क्या समझेंगे बाबू लोग, हम लोग चालकता समझेंगे, ठीक ना। क्या, चालकता, ठीक ना। तो इसका परिभाषा आप लोग क्या लिखिएगा, चालकता को लिखिएगा आप लोग, किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, बहुत आसान है बाबू लोग, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं बाबू लोग, चालकता कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, किसे बाबू, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। हम लिखेंगे इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी सी बराबर 1/r। देखिए ये छोटा सा फॉर्मूला से आप परिभाषा निकालना सीखिए। क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, जो बाबू लोग प्रतिरोध का व्युत्क्रम है 1/r, मतलब क्या, उल्टा मतलब क्या, व्युत्क्रम 1/r को ही हम लोग क्या कहते हैं, सी मतलब क्या, चालकता कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है कि किसी वैद्युत अपघट्य के, और आप इतना नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं सीधा सीधे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, चालकता बोलते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। चालकता बराबर क्या होता है बाबू लोग, सी बराबर 1/r होता है। अब इससे ही हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे। इससे ही मात्रक निकालना आप लोग सीखिए, मात्रक निकालना सीखिए। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, है कह रहा है कि 1/r, तो 1/r। तो आर का मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। आप भी लोग भी जानते हैं कि ओम होता है, क्या होता है, ओम। और जब बाबू लोग इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये क्या में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या होगा, चालकता के सही मात्रक क्या हो गया, ओम इनवर्स हो गया। क्या हो गया, ओम इनवर्स हो गया। देखिए सी बराबर 1/r हुआ ना, एकदम आसान भाषा समझिए। 1 जेम के त्यों छोड़ दिए, रेजिस्टेंस का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और जब कोई भी चीज ऊपर जाता है तो वो इनवर्स में चेंज हो जाता है,
ठीक ना। तो हम लोग क्या कर दिए, ओम इनवर्स कर दिए। तो कोई भी पूछेगा चालकता का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग क्या लगाइएगा, ओम इनवर्स, ठीक ना। आशा है कि सभी स्टूडेंट उतार लिए होंगे और अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। तो ठीक ना, इसे हम मिटाते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, विशिष्ट चालकता। हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिए हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। चालकता नहीं, विशिष्ट चालकता, वो अलग टॉपिक है, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता भी बहुत आसान है, हम आपको समझा रहे हैं कि विशिष्ट चालकता कहते हैं किसे। देखिए सबसे पहले समझा ही दे रहे हैं विशिष्ट चालकता, पहले समझिए, उसके बाद उतारिए, उसके बाद छापिए, उसके बाद लिखिए, ठीक ना। तो हम लोग विशिष्ट चालकता कहेंगे किसको, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, विशिष्ट प्रतिरोध के, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, जिसे रो द्वारा सूचित किया जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ऐसे चालकत्व भी बोला जाता है, विशिष्ट चालकता को हम लोग क्या बोल सकते हैं, चालकत्व भी बोल सकते हैं, ठीक ना। इसे हम चालकत्व भी बोल सकते हैं। तो क्या इसका परिभाषा लिखेंगे, देखिए आपके सामने लिख रहे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत, लेकिन बाबू लोग बहुत मोस्ट भी है, जितना आसान है उतना मोस्ट भी है। आप लोग समझेंगे कि आसान है, वो बोर्ड में नहीं पूछेगा, आप लोग जाकर एक बार क्वेश्चन बैग खोल के देख लीजिएगा, तो अब आपको मालूम चलेगा कि क्या पूछता है और क्या नहीं पूछता है, ठीक ना। देखिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, विशिष्ट चालकता। हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता, या इसी को हम लोग चालकत्व भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकत्व भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए इसकी को हम लोग चालकत्व भी बोलते थे, इसका परिभाषा लिखेंगे। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, परिभाषा। था परिभाषा क्या होता है, जस्ट अपोजिट कर देना किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का आप लोग अपोजिट कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ से हम कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता बोला जाता है। विशिष्ट चालकता बोला जाता है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे चालकत्व भी कहा जाता है, इसे लिखेंगे चालकत्व भी कहा जाता है। इसे चालकत्व भी कहा जाता है। इसे बाबू लोग क्या कहते हैं, चालकत्व भी कहते हैं। इसे इसे कप्पा के द्वारा सूचित किया जाता है। किसे बाबू लोग, इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं, के लिख दीजिए और ऊपर एक डैश दे दीजिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे कप्पा के द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं, इसे कप्पा के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कप्पा के द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला से ये परिभाषा दे दीजिएगा। पहले परिभाषा क्या कह रहा है, पहले परिभाषा समझिए, उसके बाद एक लाइन का हम छोटा सा लिखेंगे फॉर्मूला, आप फॉर्मूला से निकालना सीख जाइएगा, ठीक ना। करे के विशिष्ट चालकता या चालकत्व, करे के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को सबसे पहले आप बताइए कि किसे सूचित करते हैं, आप लोग बताइए। हाँ सही आंसर आ रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे, रो से स्विच करते हैं बाबू लोग, रो से। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, ठीक ना। तो रो से वही समझिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब बार बार बता रहे हैं, उल्टा उल्टा उल्टा, कह रहे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे चालकत्व भी कहा जाता है, ठीक ना। इसे कप्पा के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो अब हम लोग समझेंगे क्या कि देखिए, इसलिए कप्पा के बराबर क्या होगा बाबू लोग, किसकी व्युत्क्रम को, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी 1/में रो, 1/रो, इसकी 1/रो बराबर का चीज, कप्पा के हुआ। कप्पा के को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता या चालकत्व, इसी को तो बोलते हैं। तो हम लोग इसी इतना छोटा चीज से हम लोग क्या समझ रहे, परिभाषा निकालना सीख गए
क्या निकालना सीख गए, परिभाषा कि कप्पा के बराबर 1/रो, यानी 1/रो का मतलब क्या चीज, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, तो विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक ना। अब हम लोग इसका मात्रक समझेंगे, क्या समझेंगे, तो हम लोग इसका अब मात्रक समझेंगे। देखिए कप्पा के बराबर क्या होता है, कप्पा के बराबर होता है, देखिए कप्पा के बराबर 1 में क्या होता है, 1 में क्या होता है, देखिए 1 जब के छोड़ दिए, ठीक ना। आई जब हम लोगों का रो बराबर होता है, फॉर्मूला होता है क्या चीज, L/A, क्या होता है, L/A। देखिए कप्पा के जेम को छोड़ दिए, देखिए बाबू लोग, ठीक ना। तो कप्पा के बराबर क्या होता है, 1 में रो का मान कितना होता है, रो का हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, विशिष्ट किस में, विशिष्ट प्रतिरोधकता में क्या पढ़े हैं, इसमें विशिष्ट प्रतिरोधकता में पढ़े हैं ना कि रो बराबर क्या होता है, R/A/L होता है। रो बराबर क्या होता है, R/A/L होता है। तो देखिए जो L है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक ना। L कहाँ चल जाएगा, ऊपर, बाटा में क्या बचा, R/A बचा, ठीक ना, R/A बचा। तो इसका मात्रक देखिए, एल का क्या होता है मात्रक, तो मीटर होता है, ठीक ना, लिख रहे हैं आपका मीटर होता है। इसका क्या होता है, आर का ओम होता है, ठीक ना। देखिए यहाँ क्या होता है, इसका ए है, एरिया, एरिया मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। तो एगो मीटर से एगो मीटर कट गया, ठीक ना। तो क्या बचा, दोनों ऊपर जब जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आपका क्या हो जाएगा बाबू लोग, इसका मात्रक हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फिर से ये टोटल बात आपको अच्छे ढंग से हम समझा दे रहे हैं। ये इसका मात्रक हुआ, ये इसका मात्रक हुआ, ठीक ना। देखिए अच्छे ढंग से आपको समझा देना चाहते हैं, क्या कारण कि कप्पा के बराबर 1 में रो है, यानी हम लोग क्या कहेंगे इसको कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कप्पा के कहते हैं, यानी विशिष्ट चालकता कहते हैं या चालकत्व कहते हैं, ठीक ना। इसलिए कप्पा के बराबर 1 में रो 1 में R/A/L होता है, ठीक ना। इसके बदला में हम क्या लिखे हैं, इतना चीज लिखे हैं। तो एल यहाँ चल गया, क्या ऊपर चल गया, जिसके बाटा में कुछ नहीं होता है वो ऊपर चल जाता है, उसके बाटा में एक छिपा रहता है तो ऊपर चल गया, ठीक ना। जेव के त्यों छोड़ दिए, देखिए ये जेव का त्यों छोड़ दिए। तो एगो एल का मीटर होता है लंबाई का, इसका भी मीटर स्क्वायर होता है, तो एगो से एगो कट गया, तो यहाँ केवल मीटर बचा है। इसका क्या होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, ठीक ना। तो देखिए इसलिए ऊपर दोनों गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको उतारना है उतार लीजिए। अच्छा बहुत क्वेश्चन है इसका, बार बार ऐसा ही मतलब पूछता है बाबू लोग, भी आई है, आप लोग जाके देख लीजिए क्वेश्चन बैंक। तो हम इसे भी क्या करते हैं, मिटाते हैं, कैसे आप लोग तेज स्टूडेंट हो गए हैं, आप लोग उतार लिए होंगे, समझ लिए होंगे अच्छे ढंग से। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, तुल्यांकी चालकता है, एक बहुत सी अच्छी क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आते रहता है, ना जाने कब आ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी जो क्वेश्चन अच्छा होता है उसकी गारंटी नहीं होता है, लगातार 2 साल 3 साल पूछ देता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता। ये क्वेश्चन बहुत मस्त है। एक है विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता है, एक है तुल्यांकी चालकता। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे बहुत गौर से समझिएगा, ठीक ना। तो हम लोग पहले समझेंगे तुल्यांकी चालकता। पहले हम लोग क्या समझेंगे, तुल्यांकी चालकता। देखिए लिख दे रहे हैं आपके सामने, तुल्यांकी चालकता। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता कहते हैं किसको, पहले समझ लीजिए। तुल्यांकी चालकता कह रहा किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक आयनों की चालकता को ही हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता। फिर से समझिए, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक आयनों के चालकता को ही, 1 ग्राम तुल्यांक आयनों की चालकता को ही हम लोग क्या कहते हैं, तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक ना। इसका हम लोग परिभाषा पहले लिख रहे हैं, ठीक ना, समझिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य, किसी वैद्युत अपघट्य किसी वैद्युत अपघट्य विलयन के, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन के, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन के
1 ग्राम तुल्यांकी चालकता को ही 1 ग्राम तुल्यांक आयनों की चालकता की कह रहा है कि किसी वैद्युत और घट्ट विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक आयनों की चालकता को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक ना। हम लोग क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे यहां लिख रहे हैं, इसे डेल्टा EQ मतलब इक्विवेलेंट या डेल्टा ई से सूचित करते हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, हम इसको डेल्टा बोल दिए लेमडा के जगह पर, ठीक ना। हमको भी थोड़ा सा हंसी आ रहा है, क्योंकि ये सब एक जैसा होता है, लेमडा डेल्टा, ठीक ना। जो होता है वो लेमडा का चिन्ह ऐसे होता है, डेल्टा का चिन्ह, ठीक ना। ये लेमडा है, ठीक ना। इस लेमडा EQ या लेमडा ई द्वारा सूचित करते हैं। तो अब हम लोग इसका मात्रक समझेंगे, ठीक ना। क्या समझेंगे? इसका मात्रक देखिए क्या होता है। इसका मात्रक तो लिखेंगे यहाँ EQ बराबर डेल्टा EQ बराबर, इसका मात्रक क्या होता है? डेल्टा EQ बराबर क्या लिखेंगे बाबू लोग इसको कि लेमडा EQ बराबर, बार बार बाबू लोग डेल्टा बोला जा रहा है, ठीक ना। आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आप लोग नहीं भूलिएगा। क्या बोलिएगा इसको? लेमडा EQ बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट EQ इनवर्स होता है, ठीक ना। क्या लेमडा EQ बराबर क्या होता है बाबू लोग? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, ठीक ना। यानी इसको लिख सकते हैं डेल्टा लेमडा EQ बराबर ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यह इसका क्या हुआ? मात्रक हुआ, ठीक ना। यह मात्रक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? VVI, ठीक ना। औसत ऑब्लाइन वर्टिकल भाई लोग ये जरूर आई, ठीक ना। तो शुरू से समझिए आप लोग क्या कह रहा है कि तुल्यांकी चालकता कह रहा है कि किसी वैद्युत घट्ट के विलयन के 1 ग्राम तुल्यांक आयनों की चालकता को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू लोग? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा EQ या लेमडा ई द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए लिख सकते हैं हम लोग लेमडा EQ बराबर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। इक्विवेलेंट है, EQ है, ठीक ना। G मतलब ग्राम हुआ। या लिख सकते हैं मीटर में लिखना होगा तो लेमडा EQ बराबर ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर क्या ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, ठीक ना। ये मोस्ट है और इस सब्जेक्टिव भी मोस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी मोस्ट है। आप इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर में, 2 नंबर कोई नहीं काटेगा आपको, कोई नहीं काटने वाला, कोई मिल में ही नहीं करेगा, एकदम श्योर है, ठीक ना। तो आशा है कि आप लोग इसको अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अच्छा नहीं लगता होगा मत कीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे? अब समझेंगे हम लोग मोलर चालकता। अभी हम मोलर चालकता आपको बता रहे हैं, ठीक ना। मोलर चालकता, उसे हम लोग आणविक चालकता भी कहा जाता है। मोलर चालकता को हम लोग क्या कह सकते हैं बाबू लोग? आणविक चालकता भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक ना। अभी आप लोग समझिए उसको, पहले मुंह से हम उसको बता रहे हैं परिभाषा क्या होता है, उसके बाद हम समझाएंगे। देखिए कह रहा है क्या, जस्ट इसी के जैसा है, लेकिन ये तुल्यांक पर चलेगा, ग्राम तुल्यांक पर चलेगा, और वो क्या पर चलेगा? मोल पर चलेगा। मोल का उसमें नाम ही है आणविक चालकता या मोलर चालकता, उसका नाम ही है आणविक चालकता या मोलर चालकता, ठीक ना। तो क्या होता है? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। इसे आणविक चालकता भी कहा जाता है। क्या बाबू लोग कह रहे हैं कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को ही हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता। इसे आणविक चालकता भी कहा
जाता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग परिभाषा के तौर पर समझेंगे। क्या समझेंगे हम लोग? मोलर चालकता, मोलर चालकता, ये इसको हम लोग आणविक चालकता भी बोलते हैं। ठीक ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, यहां से लिखेंगे किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल, क्या बाबू लोग, 1 मोल आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को ही, उत्पन्न चालकता को ही मोलर चालकता बोला जाता है। हम लोग क्या कहेंगे? मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू लोग? मोलर चालकता। इसे आणविक चालकता भी बोला जाता है, लिखेंगे इसे आणविक चालकता भी बोला जाता है, इसे आणविक चालकता भी बोला जाता है। इसे लेमडा एम द्वारा सूचित किया जाता है। क्या बाबू लोग? इसे लेमडा एम द्वारा, डेल्टा बार बार बोल रहे हैं, इसे लेमडा एम द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक ना। इसे लेमडा किससे बाबू लोग? एम द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से समझिए, करें कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में 1 मोल आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता। इसे लेमडा एम द्वारा सूचित किया जाता है, इसे आणविक चालकता भी बोला जाता है। अब इसका मात्रक निकालेंगे। इसका मात्रक ही सबसे मस्ट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे लेमडा एम बराबर, इसका क्या होता है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जैसे उसमें ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता था, उसके जगह पर केवल मोल लगा दीजिए, बिल्कुल आपका सही है। केवल मोल लगाइए, मोल इनवर्स, बस हो गया। फिर लिख सकते हैं, अगर मीटर में लिखना होगा तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या मोल इनवर्स? इसे आप लोग उतार लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए महा VVI है, महा VVI। क्या चाहिए? VVI नहीं, महा VVI। 2 नंबरिया के लिए तो क्वेश्चन ही कहने लग नहीं है, दोनों तुल्यांकी चालकता और ये जो मोलर चालकता। लेकिन जितना हम क्वेश्चन आपको पढ़ाए उतना टोटल का टोटल VVI है, क्योंकि हम छांट के पढ़ा रहे हैं। हम टोटल केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ा रहे हैं कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप एकदम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़िए। हम लेकिन जो आ रहा है आपको स्पष्ट तरीका से बता रहे हैं, उसी में से आएगा। उससे ज्यादा क्वेश्चन हमको अंदाज है कि नहीं आएगा। इस समय तो आप 2 गुना क्वेश्चन दे रहा है, 2 गुना से हम लोगों को तो कोई खास ज्यादा मतलब नहीं है। आपको 20 सवाल में जितना पढ़ाएंगे 15-16 सवाल जरूर आएगा। आप एक्स्ट्रा 5-6 सवाल बना दीजिएगा। आपको कितना बनाना है? मात्र 10 बनाना है, ठीक ना। तो आप लोग इसका चिंता मत लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, क्लास खत्म होते होते मैं आपको यह बता देना चाहते हैं कि कोई भी चीज पढ़िए उसको हंसते हुए पढ़िए, ज्यादा सीरियसली नहीं पढ़ना है। आप धीरे धीरे पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, 25 मिनट का वीडियो देखिए, 30 मिनट का मेरा वीडियो देखिए। हम ज्यादा 2 घंटा 4 घंटा वाला हम नहीं चलाते हैं कि महा मैराथन, ये मैराथन, वो कुछ नहीं, ठीक ना। आप लोग हल्का हल्का पढ़िए, एकदम अच्छे ढंग से पढ़िए, वो बेहतर समझ में आता है। ये आपको एक दिन पढ़ाने से कोई महान नहीं बनाता है, ठीक ना। तो इसी के बीच मैं आपको एक छोटा सा लाइन बोलना चाहता हूँ कि मंजिल आप बनाओ, किनारा हम बनाएंगे। मंजिल आप बनाओ, किनारा हम बनाएंगे। बस मेरे दोस्त, केवल आप खामोशी से मेहनत करना, आपको सितारा हम बनाएंगे, आपको सितारा हम बनाएंगे।